साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है द्विपदों को गुणा कीजिए। यानी कि हमें ये वाला जो व्यंजक दिया है इसमें दो पद है, ये पहला पद और ये दूसरा पद। और जो दूसरा व्यंजक दिया है उसमें भी दो पद है, ये पहला पद और दूसरा पद। तो हमें दो पद वाले व्यंजक का दो पद वाले व्यंजक से क्या करना है, गुणा करना है। तो इनका गुणा कैसे करते हैं इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि आगे हमारे ये बहुत काम आने वाला है ना। तो यहाँ पर देखो गुणा कैसे करना है। तो यहाँ जो और लगा है यहाँ पर हम गुणे का निशान लगा देते हैं। तो ये हो गया 2x + 5 इंटू 4x - 3। तो सबसे पहले हम ये जो 2x है इसका गुणा इस पूरे से करेंगे, है ना। ध्यान से समझना, ये जो 2x है इसका गुणा पहले हम इस पूरे से करेंगे। तो ये क्या आएगा निकल के, ये हो जाएगा 2x फिर इंटू इस पूरे से गुणा, यानी 4x - 3 इस पूरे से गुणा होगा। ठीक है, फिर इसका गुणा तो हमने पूरे से कर दिया, अब बचा +5। तो अब इस +5 का भी हम इस पूरे से गुणा करेंगे, इस 5 का भी इस पूरे से गुणा करेंगे। तो इस +5 का भी हम 4x - 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा कैसा बन गया, जो हमने प्रश्नावली 8.3 में पढ़ा था वो गुणा बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या करना, अब 2x का पहले इस 4x से गुणा करेंगे। तो देखो पहले हम 2 का 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौक हो गया 8। x का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x की घात 2। अब बीच में माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब 2x का गुणा हम 3 से करेंगे। ठीक है, तो 2 का पहले 3 से गुणा करो तो 2 तिया हो गया 6, और यहाँ 2x है तो इसके साथ भी x आएगा, यानी 2x का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। ये गुणा हो गया। अब यहाँ क्या है, प्लस का निशान, तो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। अब 5 का गुणा पहले 4x से करेंगे। तो 5 का 4 से गुणा होगा 5 चौक 20, और फिर इसके साथ आ जाएगा x, तो ये हो गया 20x। फिर हम 5 का गुणा -3 से करेंगे, है ना। तो देखो प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस। कुल मिला के यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो तो यहाँ हमें माइनस ही लगाना है। अब 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15। ठीक है, अब जो सजातीय पद होंगे वो या तो जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। तो देखो ये है x की घात 2 का पद। अब इसमें कहीं भी हमारे पास x की घात 2 का पद नहीं है। ठीक है, फिर ये है 15, ये अचर पद है, तो यहाँ कहीं भी अचर पद दूसरी जगह पर नहीं है। लेकिन ये पद हमारा x का है और ये वाला पद भी हमारा x का है, तो या तो ये जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। अब जोड़ना घटाना, तो इसमें देखो ये माइनस का 6x है और ये प्लस का 6x है। तो जब एक संख्या माइनस की होती है एक प्लस की होती है तो हम घटाते हैं, और उत्तर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अगर माइनस का बड़ा होता तो उत्तर माइनस में आता। तो यहाँ पर तो ये हो गया 8x की घात 2, और ये माइनस का और ये प्लस का घटाएंगे तो 20 में से 6 गया, कितना बचेगा, 14 बचेगा। कैसा, प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 14x, और इसमें आगे क्या है, माइनस का 15। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है इनका भी हमें गुणा करना है। तो यहाँ और की जगह क्या लगाएंगे, इंटू लगाएंगे। तो ये हो गया y - 8 इंटू 3y - 4। तो देखो इनका गुणा कैसे करना, पहले इस y का इस पूरे से गुणा करेंगे, यानी y इंटू 3y - 4। ठीक है, फिर इस -8 का, ठीक है, इस पूरे से गुणा करेंगे, यानी -8 इंटू 3y - 4। अब गुणा करते हैं तो y का 3y से गुणा, तो यहाँ पर यहाँ कितना है, 1 है, तो 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3, y का y से गुणा करेंगे तो y की घात 2। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, y का गुणा 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4y। इनका गुणा हो गया। अब -8 का गुणा हमें पहले 3y से करना है। तो देखो ये 3 कैसा है, प्लस का है, तो यहाँ पर माइनस का भी हमें अब देखना पड़ेगा। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। 8 का 3 से गुणा, 8 तिया 24, और इसके साथ क्या है, y। अब यहाँ माइनस इंटू इसका 8 का गुणा अब इससे करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 8 का 4 से गुणा, 8 चौक 32। यानी कुल मिला के जब यहाँ माइनस हो तब आपको यहाँ पर माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस वो सब देखना पड़ेगा।
ठीक है। अब देखो इनमें सजातीय पद, ये हमारा y का पद है, ये भी y का पद है, ये दोनों सजातीय पद है और दोनों कैसे हैं, माइनस के। तो हम जानते हैं माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा, ये पूर्णांक नियम है ना। तो ये हो गया 3y2, ये दोनों जुड़ेंगे तो 24 और 4 हो जाएगा 28, लेकिन कैसा, माइनस का। तो ये हो गया माइनस का 28y प्लस 32, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर हम और की जगह इंटू लगाएंगे तो ये हो गया 2.5L माइनस 0.5M, यहाँ आ जाएगा इंटू 2.5L प्लस 0.5M। तो पहले हम इसका इस पूरे से गुणा कराएंगे, यानी 2.5L का यहाँ पर इंटू का निशान है, ठीक है, यहाँ आप समझना इंटू है। इस पूरे से गुणा कराएंगे 2.5L प्लस 0.5M से। फिर यहाँ दूसरा ये जो माइनस का 0.5M है ना, इसका भी इस पूरे से गुणा कराएंगे, यानी 2.5L प्लस 0.5M से। ठीक है, अब गुणा करो तो पहले इसका हम इससे गुणा करेंगे। तो देखो 2.5 का 2.5 से गुणा, फिर L का L से गुणा। तो पहले हम ये गुणा करके चेक करते हैं कितना आता है। तो हमें 2.5 का गुणा पहले 2.5 से करना है। तो 5 का 5 से गुणा 25 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 इंटू 2 का 5 से गुणा 2 पंजे 10 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ेंगे तो 5 2 और 6। अब देखो पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, टोटल कितने अंक हो गए, 2 अंक है ना। तो यहाँ पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, यानी इनका गुणा करेंगे तो आएगा 6.25। तो इनका गुणा करेंगे तो आएगा 6.25 और L का L से गुणा हो जाएगा L की घात 2। अब इसका गुणा इसके आगे वाले से करेंगे, यानी 2.5 का गुणा 0.5 से। तो चलो गुणा करो, 2.5 का 0.5 से गुणा, 5 25 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया गुणा। ये 0 है, इसका तो कोई मतलब है नहीं। फिर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी 1.25। तो यहाँ पर देखो प्लस आ रहा है तो प्लस लगाएंगे, तो गुणा करने पर आया 1.25 और ये L है और ये M है, तो ये हो जाएगा L इंटू M। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और माइनस भी कैसे लगाना है, माइनस इंटू प्लस, ये चेक करके माइनस लगाना है। अब देखो 5 का 2.5 से अभी हमने गुणा किया, कितना आया, 1.25 आया है ना। और यहाँ M है और यहाँ L है, तो इनका गुणा हम क्या लिख देंगे, LM। पहले L लाएंगे फिर M लिखेंगे। फिर देखो माइनस इंटू प्लस, माइनस होगा, अब इसका गुणा इससे करेंगे। तो 5 का 5 से गुणा होता है 25, लेकिन 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.25 और M का M से गुणा हो जाएगा M की घात 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमारा LM का पद है, ये भी LM का पद है, लेकिन ये प्लस का 1.25 है, ये माइनस का 1.25 है। तो 1.25 में से 1.25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इनको घटाएंगे तो 0 आएगा, तो इनको मैं हटा देता हूँ, है ना। इनको मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि ये 0 हो जाएगा घटने के बाद। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 6.25 L का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस 0.25 M का स्क्वायर, M की घात 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका गुणा कैसे करना है। तो यहाँ पर इंटू लगा देते हैं, तो ये हो गया a प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो पहले इसका इस पूरे से गुणा, यानी a इंटू एक्स प्लस 5 करेंगे, फिर प्लस 3b का गुणा इस पूरे से, यानी x प्लस 5 करेंगे। यहाँ इंटू लगाओ या मत लगाओ, आपकी मर्जी है ना। तो अब a का हम गुणा जब x से करेंगे तो ये हो जाएगा ax, a का 5 से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा पहले, है ना। a का 5 से गुणा हो जाएगा 5a, फिर यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस लगा दो। 3b का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3xb, फिर 3b का गुणा 5 से करेंगे, उससे पहले प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। 3 का 5 से गुणा, तीनों पंजे 15 और फिर आ जाएगा b। अब देखो कोई ऐसा पद है क्या जो सजातीय हो, है ना। तो ऐसा कोई भी पद नहीं है जो सजातीय है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो जो चौथा प्रश्न है उसको बड़े ध्यान से समझना है ना। यहाँ इन दोनों का हमें गुणा कराना है, तो पहले इस पद का हम इस पूरे से गुणा करेंगे। तो ये हो गया 2pq इंटू, ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 3pq माइनस 2q की घात 2।
फिर प्लस 3q² का यानी प्लस 3q² का इस पूरे से गुणा कराना है, तो ये हो गया 3pq माइनस 2q²। ठीक है, अब गुणा करो। तो पहले इसका हम इससे गुणा करेंगे, तो ये 2 है और ये 3 है, तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ p है, q है, यहाँ भी p है और q है, तो p कितने हो जाएंगे, 2 यानी p², q भी 2 है तो ये हो जाएगा q²। फिर यहाँ माइनस आएगा। अब इसका गुणा हम इससे करेंगे, तो 2 का 2 से गुणा हो जाएगा 4। यहाँ p है, यहाँ p नहीं है तो p आएगा। यहाँ q 1 है और यहाँ q 2 है, तो 2 और 1 जुड़कर हो जाएगा 3, तो ये हो गया q²। अब इसका गुणा इससे करेंगे, तो यहाँ देखो ये प्लस निशान है तो कोई तकलीफ नहीं है। अब 3 का 3 से गुणा 9, और यहाँ p नहीं है, यहाँ p है तो p आएगा। यहाँ q 2 है, यहाँ q 1 है, तो ये हो गया q²। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 होता है। q 2 है, यहाँ q 2 है, तो q 2 और 2 कितना हो गया, 4, यानी q²4 हो जाएगा। अब देखो ये सजातीय पद है दोनों, ठीक है, क्योंकि यहाँ p q²3 है, यहाँ भी p q²3 है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, घटेगा उत्तर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो ये हो गया 6p² q² है ना। यहाँ घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, लेकिन कैसा, प्लस का 5 है ना। तो ये हो जाएगा प्लस p³ माइनस 6q²। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो जो लास्ट प्रश्न है वो आपको पूरा ध्यान लगाकर समझना है, ठीक है। इन दोनों का हमें गुणा करना है, लेकिन यहाँ पर देखो ये 4 बाहर है, तो पहले इस 4 को अंदर भेजेंगे, यानी 4 का गुणा इन दोनों पदों से करेंगे। तो यहाँ पर इसको अभी कुछ नहीं करना है, इसको 3/4 a² प्लस 3b², ऐसे के ऐसे रखना है। इस 4 का गुणा पहले हम यहाँ a² से करेंगे, तो ये 4 इसके साथ गुणा हो जाएगा और अंदर चला जाएगा और ये बन जाएगा 4a²। फिर आएगा माइनस। अब 4 का गुणा हम इस ऊपर वाले 2 से करेंगे, तो 4 × 2 हो जाएगा 8 और नीचे 3 रहेगा b²। अब इसका हम गुणा करेंगे, तो पहले हम इस पद का इस पूरे से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 3/4 a²। इसका हमें क्या करना है, इस पूरे से गुणा, यानी 4a² माइनस 8/3 b²। ठीक है। अब इस प्लस 3b² का गुणा, यानी कि यहाँ पर आएगा प्लस 3b² और इसका गुणा इस पूरे से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ है 4a² माइनस 8/3 b²। आप चाहते हो कि यहाँ इंटू नहीं लगाना है तो मत लगाओ, लेकिन यहाँ इंटू का निशान ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने नहीं लगाया इंटू, तो यहाँ इंटू का निशान है। अब कैसे गुणा करना, तो इस पूरे का पहले इससे गुणा करो, है ना। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ गुणा लगा रहा हूँ इनके बीच में, ये हो गया 3/4 a² इंटू यहाँ हो जाएगा 4a², फिर माइनस माइनस। अब इसका गुणा इससे करो, तो ये है 3/4 a² इंटू ये है 8/3 b²। अब इसका गुणा इससे करो तो प्लस का निशान आएगा, इसको मैं सीधा गुणा कर देता हूँ, है ना। तो ये 3 का 4 से गुणा, 3 चौक 12 हो गया। यहाँ b² है, यहाँ a² है, तो पहले a लिख दो फिर b लिख दो, ठीक है। अब इसका गुणा इससे करो, तो देखो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, ठीक है। इसका गुणा इससे हो गया, अब इसका गुणा हम इससे कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3b² इंटू यहाँ गुणा मैं पहले नहीं करा रहा हूँ, के बीच में गुणा लगा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 8/3 b²। अब जो कटता है उन्हें काटना है, तो देखो यहाँ पर ये 4 नीचे है, ये 4 ऊपर है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ 4 है और यहाँ 8 है और इंटू का निशान है, तो इनको ऊपर नीचे हमें काटना है। तो 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 3 से 3 पूरा कट जाएगा एक एक बार। इसी प्रकार ये 3 ऊपर है, ये 3 नीचे है, तो ये भी एक एक बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, है ना। अब हमारे पास क्या बच गया वो देखो, तो ये तो कट गया, ये 3 है ना, तो ये 3 तो बचा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, देखो यहाँ a² है, यहाँ भी a² है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो ये हो गया a²4। फिर यहाँ माइनस का निशान आएगा। अब देखो नीचे 1 बचा है, तो इसको तो आप छोड़ ही दो, है ना। यहाँ ऊपर 1 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। फिर यहाँ a² है, यहाँ b² है, तो ये हो गया a² b²। फिर प्लस का निशान, इसका तो मैंने पहले ही गुणा कर दिया, तो ये हो गया प्लस 12 a² b²। यहाँ 3 से 3 कट गया, है ना। यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ 8 है तो 8 आएगा। ये b2 है, b2 है, तो कितने हो गए, b² 4 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो ये दोनों सजातीय पद है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घटेगा, घटाएंगे तो 12 में से 2 गया तो बचेगा 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 3 ए की घात 4, उत्तर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। 12 में से 2 गया 10, और कौन सा पद है ये, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर ये माइनस का 8 बी की घात 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है, ठीक है। प्रश्न 2 है गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी इनका भी हमें गुणा ही करना है। कैसे करना है, देखो 5 का गुणा पहले हम इस पूरे से करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस एक्स, ठीक है, यानी 5 का गुणा इस पूरे से। फिर अगला पद है माइनस का 2x, तो इस माइनस 2x का भी हम इस पूरे से गुणा करेंगे, तो माइनस 2x इंटू 3 प्लस एक्स, ठीक है। अब 5 का 3 से गुणा करेंगे, फिर 5 का x से गुणा करेंगे, तो 5 का 3 से गुणा 5 त्रिया 15 हो गया, फिर बीच में प्लस है, 5 का x से गुणा करेंगे तो ये 5x हो गया। अब यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 का 3 से गुणा 2 तिया 6, और इसके साथ x आ जाएगा, तो ये हो गया 6x। यहाँ माइनस है और अंदर प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2x का गुणा x से करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2x की घात 2। अब इनमें देखो यहाँ पर ये दोनों सजातीय पद है ना, तो यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, घटेगा, उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो 6x में से 5x गए तो बचा 1x, ठीक है, तो ये हो गया 15। यहाँ बचेगा माइनस का 1x, यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, माइनस x लिखेंगे, ठीक है। फिर ये हो गया माइनस 2x की घात 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न है x प्लस 7y इंटू 7x माइनस वाई, ठीक है। तो चलो गुणा करते हैं, तो पहले इस x का इस पूरे से गुणा करेंगे, तो ये हो गया x इंटू 7x माइनस वाई, फिर इस प्लस 7y का इस पूरे से गुणा, यानी इंटू 7x माइनस वाई करेंगे। तो अब x का इससे गुणा करेंगे, x का अगले वाले से गुणा करेंगे, तो यहाँ x का 7 तो 7 ही रहेगा, है ना, x का x से गुणा हो जाएगा x की घात 2, फिर माइनस आएगा, x का y से गुणा हो जाएगा एक्स वाई। अब यहाँ प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस आएगा, 7 का 7 से गुणा, 7 तो 7 ही 49, y का x से गुणा एक्स वाई, पहले x फिर y, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 का 7 ही रहेगा, y का y से गुणा y की घात 2 हो जाएगा। अब ये दोनों सजातीय पद है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, घटाएंगे तो 49 में से 1 गया, 48 बचेगा, लेकिन उत्तर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो ये हो गया 7x की घात 2 प्लस 48xy माइनस 7y की घात 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो जो तीसरी यहाँ पर गुणा करना है वो कैसे करना है, तो पहले इस a की घात 2 का इस पूरे से गुणा करेंगे, तो ये हो गया a की घात 2 इंटू ये पूरा क्या है, a प्लस बी की घात 2, फिर प्लस b इसका गुणा, प्लस b का गुणा इस पूरे से, यानी a प्लस बी की घात 2 से। अब इनका गुणा अलग अलग करेंगे, तो पहले a की घात 2 का a से गुणा हो जाएगा a की घात 3, ये 2 और ये 1 a की घात 3, है ना। फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो दोनों अलग अलग है, तो ये आएगा प्लस a की घात 2 b की घात 2, फिर यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस आएगा, b का a से गुणा हो जाएगा ab, फिर ये इसका गुणा हो गया, फिर आगे से करेंगे तो ये b की घात 2 और ये 1, तो हो जाएगा b की घात 3, और अंदर भी प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा b की घात 3, और ये हमारा आंसर होगा क्योंकि सारे पद अलग अलग है, ठीक है। फिर देखो लास्ट जो सर्वसमीका है वो है चौथी, वो है p की घात 2 माइनस q की घात 2 इंटू 2p प्लस q। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले इस p की घात 2 का हम इस पूरे से गुणा करेंगे, तो ये हो गया p की घात 2 इंटू 2p प्लस q, फिर इस माइनस q की घात 2 इसका गुणा हम इस पूरे से करेंगे 2p प्लस q, है ना। तो इसका जब हम इससे गुणा करेंगे, देखो यहाँ p 2 है और यहाँ 1 है, तो p कितने हो गए 3, यानी ये हो जाएगा 2p की घात 3, है ना, 2 भी आएगा इसके साथ, प्लस यहाँ p की घात 2, यहाँ q 1, तो ये हो गया p की घात 2
ठीक है, इंटू क्यू, इनका गुणा हो गया। फिर इसका और इसका गुणा करना है, तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2, तो 2 एकम 2, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस लगाना है, -2। फिर यहाँ q की घात 2 और यहाँ p है, तो ये हो जाएगा q की घात 2 p। फिर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस q की घात 2 और q का गुणा हो जाएगा q की घात 3। और यहाँ देखो सारे ही पद अलग अलग है ना, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 2 करना है। प्रश्न 3 है, सरल कीजिए। यानी यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, इन दोनों का तो हमें क्या करना है, यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब इन दोनों का हमें गुणा करना है, फिर इसमें हमें 25 जोड़ना है। तो पहले इनका गुणा करेंगे, फिर 25 जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ गुणा कैसे करना, इस x की घात 2 का पहले इस पूरे से गुणा करेंगे, तो यहाँ आएगा x की घात 2 और इसका गुणा हमें x + 5 से करना है, ठीक है। फिर इस -5 का इस पूरे से गुणा, यानी x + 5 से गुणा करना है। ये सरल हो गया। अब इसके बाद हमें लिखना है 25। इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, जब तक ये सरल नहीं हो जाता तब तक इसका कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इस x की घात 2 का इससे भी गुणा होगा और आगे भी गुणा होगा, तो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो कितने x हो जाएंगे, x की घात 3 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो 5 एकम 5 और x की घात 2, इनका गुणा हो गया। अब -5 का हम x से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा -5x। फिर ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो ये 25 आएगा, और आगे हमारा क्या है, +25 है ना। तो देखो +25 और माइनस का 25, 25 में से 25 गया 0, तो जब एक प्लस का हो और एक माइनस का और सेम हो तो वो 0 हो जाता है, यानी हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया x की घात 3 + 5x की घात 2, और ये हो गया माइनस का 5x, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है वो है a की घात 2 + 5 इंटू, यहाँ इंटू है, b की घात 3 + 3, और इसमें हमें फिर 5 जोड़ना है। तो पहले गुणा करेंगे फिर 5 को जोड़ेंगे। इस a की घात 2 का पहले हम इस पूरे से गुणा करेंगे, तो ये हो गया a की घात 2 इंटू b की घात 3 + 3, प्लस 5 का गुणा भी हम इस पूरे से करेंगे, तो ये हो गया 5 इंटू b की घात 3 + 3, फिर आगे क्या है, प्लस का 5 है। अब पहले a का हम इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर 5 का इन दोनों से गुणा करेंगे। चलो, तो a की घात 2 और b की घात 3 गुणा होके हो जाएगा a की घात 2 b की घात 3। फिर ये प्लस है तो प्लस आएगा, a की घात 2 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 a की घात 2। अब 5 का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, 5 b की घात 3 का गुणा हो गया 5 b की घात 3। फिर आएगा प्लस का निशान, 5 का 3 से गुणा करेंगे 5 3 15, फिर आगे क्या है, प्लस का 5 है। अब देखो यहाँ 15 और 5 जुड़कर कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि दोनों प्लस है तो दोनों जुड़ेंगे, उत्तर प्लस में आएगा, है ना। तो ये हो गया a की घात 2 b की घात 3 + 3 a की घात 2 + 5 b की घात 3 प्लस दोनों जुड़कर हो गए 20, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो जो अंतिम प्रश्न है तीसरा, वो क्या है, तो वो हमारा है, यहाँ पर केवल इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले इस t का हम इस पूरे से गुणा करेंगे, तो ये हो गया t इंटू टी की घात 2 - s, ठीक है। फिर प्लस s का, s की घात 2 का गुणा, ये 5 नहीं है, ये s है ना, इसका गुणा इस पूरे से, यानी t की घात 2 - s से गुणा करेंगे। चलो, ये t और ये t की घात 2, इनका गुणे होके हो गया t की घात 3। फिर यहाँ देखो आगे माइनस आ रहा है तो माइनस लगाएंगे, t और s का गुणा हो जाएगा st। अब आएगा प्लस, है ना। अब s की घात 2 और t की घात 2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये s की घात 2 t की घात 2 हो जाएगा। फिर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, क्योंकि अंदर माइनस है ना। s की घात 2 और s का गुणा करेंगे तो s की घात 3 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न करना है। और अगर मेरे वीडियोज़ लगातार आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।